चलिए बच्चों, क्वेश्चन बोलूं? अरे बोलूं, क्वेश्चन बोलूं? लिखो क्वेश्चन लिखिए। कहते पिछले हमने कहां तक पढ़ा था? पिछले हमने पढ़ा था सम तक। ये सम क्या होता है और टर्म क्या होता है, एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं उन बच्चों के लिए जिनकी पिछली वाली क्लास में थोड़ी नींद आ गई थी, जो भी हो गया तुम्हारा। एक बार देख लो, जिसका कंसेप्ट थोड़ा पिछली क्लास में लूज रह गया था। देखो, एक होता है ए एन, एक होता है एस एन। ए एन का मतलब क्या होता है? टर्म। क्या होता है एन का मतलब? टर्म। या फिर आप इसको बोल सकते हो एनथ टर्म। क्या बोल सकते हैं इसको? एनथ टर्म। एस का मतलब क्या होता है बच्चों? एस का मतलब होता है सम। और एस एन का मतलब पता है क्या होता है? एनथ टर्म तक का सम, या फिर सम अप टू एनथ टर्म। टर्म क्या करता है या फिर एनथ टर्म क्या करता है? एनथ टर्म बेसिकली आपको किसी भी टर्म के बारे में कोई भी नॉलेज दे सकता है। एग्जांपल के लिए, अगर आपको 10वें टर्म के बारे में जानना हो, मतलब क्या कि 10वें टर्म में इस एपी में 10वें पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आई होगी, तो वो ये काम करता है। सही में आया था क्या हुआ? जबकि एसएन क्या करता है? एसएन आपको टर्म नहीं बताता, एसएन आपको वहां तक का सम बताता है, यानी कि वहां तक की वैल्यू जोड़ करके बता देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एग्जाम्पल के लिए देखो, ये ध्यान से देखना। तो 2, फिर लिखा 4, फिर लिखा ये 6, फिर लिखा 8, फिर ऐसे डॉट डॉट करके आगे चलता जा रहा है। यहां तक क्लियर है? अगर मैं टर्म से पूछूंगा ना कि टर्म भैया ये बताइए चौथे पोजीशन पर क्या आ रहा है, तो चौथे पोजीशन पे क्या आ रहा है? 8। लेकिन अगर मैं ये पूछूंगा ना इसे कि बताओ चौथे पोजीशन पे क्या आ रहा है, ये नहीं बताएगा भाई चौथे पोजीशन पे क्या आ रहा है। ये चौथे पोजीशन पे की वैल्यू जोड़ करके बता देगा। मतलब पता है क्या करेगा? ये असल में करेगा ये कि 2 + 4 + 6, इन सबको जोड़ के बता देगा कि आपका आंसर पता है कितना आ रहा है? 20। आया समझ में कि नहीं आया? तो सम का काम अलग होता है, टर्म का काम अलग होता है। सम का काम होता है जोड़ के बता देना, और टर्म का काम क्या होता है? उस पोजीशन पर जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको बताना। समझ में आया दोनों के बीच का डिफरेंस? दोनों को निकालने का फॉर्मूला भी देखो अजीब सही है, मतलब ठीक ठाक सा है। ये रहा फॉर्मूला। अगर आपको टर्म के बारे में जानना है तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए, a + n-1 इंटू में d। अगर आपको सम के बारे में जानना है, सम मतलब क्या? वहां तक का सम, वहां तक का जोड़ के बताओ हमको, तो किसका इस्तेमाल करोगे? n/2 2a + n-1 इंटू d। यहां पर आपको किस किस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी? तो देखो, अगर सम पता लगाना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप कहां तक का सम पता लगाना चाहते हो। आप 10 टर्म तक का सम पता लगाना चाहते हो, आप 20 टर्म तक का सम पता लगाना चाहते हो। उसके बाद उस एपी का सबसे पहला टर्म बताइए और उस एपी का कॉमन डिफरेंस बताइए। बस इतनी सी नॉलेज के बाद ही आपको हर चीजें बता सकता है, वहां तक का सम बता देगा। सबको क्लियर है यहां तक का? एक और चीज है जो कि आपको जानना चाहिए, वो है ये कि बस एक ही ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपका टर्म और सम दोनों बराबर होते हैं। पता है कौन सा पॉइंट होता है? वो होता है ये, जब आप पहला टर्म जानना चाहते हो या फिर पहले टर्म तक का सम जानना चाहते हो। ये दोनों ही वैल्यू आपस में बराबर होती है। पहला टर्म और पहले टर्म तक का सम, ये दोनों ही वैल्यू आपस में बराबर होती है। क्या सबको यहां तक क्लियर है? पक्का सबको समझ में आ गया? सबको फॉर्मूले भी क्लियर है? अच्छा, एक और बात बताओ, इसके ना मैंने 2 फॉर्मूले लिखवाए थे। एक तो ये हो गया था, एक दूसरा फॉर्मूला भी था। दूसरा फॉर्मूला था बच्चों ये, n/2 a + an कह लो, या फिर n/2 a + l कह लो। खड़ा हो जाए चुपचाप। क्यों आता भाई इतना लेट? तो मास्क लगा पहले, तो क्या देखना पड़ रहा है सब। निकलो यहां से। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं? भूल गया यार, क्या बोल रहा था? हाँ, ये रहा। तो देखो यार, सम के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये वाला हो गया जनरल फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला भी। इसको शॉर्टकट फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे, इसको इसी फॉर्मूले का एक दूसरा वर्जन कहेंगे। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? इसमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो देखो, वही बेसिक चीज है। आपको कहां तक का सम चाहिए ये बताना पड़ता है, उस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है वो बताना पड़ता है, और उस एपी का लास्ट टर्म कौन सा है वो भी बताना पड़ता है। उसके बाद जाकर के आप इसका सम निकाल सकते हो, यानी कि आपको सम निकालने के 2 ऑप्शन आपके पास पहले से अवेलेबल है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? दोनों में से आपको जो अच्छा लग रहा हो वो निकाल देना। क्या सबको यहां तक क्लियर हो गया? पक्का सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखिए बच्चों। फाइंड द सम, फाइंड द सम find the sum of all numbers, find the sum of all numbers find the sum of all numbers
which are divisible by 7. Find the sum of all numbers which are divisible by 7 and lying between lying and lying between 50 and 500, which are lying between 50 and 500. दोबारा बोलता हूं, find the sum of all numbers which are divisible by 7 and lying between lying between 50 and 500. 50 and 500. क्यों लेके गया था भाई इसको? खड़ा रहा चुपचाप। नहीं, कुर्सी है वहां पे? कुर्सी नहीं है? देखो ध्यान समझना, ध्यान समझना। तो कहां से कहां तक की रेंज है बच्चों? हमारे पास रेंज है 50 से लेकर के कहां तक? 500 तक। इसके बीच में वो सारे के सारे नंबरों का कलेक्शन चाहिए जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जो किससे डिविजिबल होते हैं? 7 से। तो वो पहला नंबर बताओ जो कि 50 के बाद आता हो और वो 7 से डिविजिबल होता हो। 56 है कि नहीं है? तो पहला नंबर जो कि 50 से बड़ा है और 7 से डिविजिबल हो सकता है, कौन होगा वो? 56। ऑब्वियसली यार वही नंबर होगा जो कि 7 के टेबल में आएगा, वही तो 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 8 56। अगला कौन सा नंबर होता है? अगला कौन होगा? 63। अगला कौन सा नंबर होगा? 70। लेकिन इसके बाद तो दिमाग काम करना बंद ही कर देता है, कह रहा भैया इसके बाद भी नंबर होते हैं क्या? हाँ, इसके बाद भी नंबर होते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अब आप एक ऐसा नंबर बताओ जो कि 500 से छोटा हो लेकिन वो भी 7 से क्या हो? डिविजिबल हो। क्या? 497। कैसे पता लगाया तुमने? डिवाइड करके। लेकिन यार मैं कैसे वो नंबर ढूंढूं जो कि 500 के अंदर आता हो, 7 से डिविजिबल हो? एक छोटा सा तरीका है, ध्यान से देखना। एक काम करो, 500 से अंदर का नंबर ढूंढना है ना, 500 को ही 7 से डिवाइड कर दो। कितनी बारी में होगा बताना जरा? 7 7 7 7 कितना होता है? 49। कितना रिमाइंडर बच गया? 10। 7 1 7। कितना रिमाइंडर बच गया? 3। बच्चों अगर 500 में, ध्यान सुनना, अगर 500 में रिमाइंडर अगर 3 नहीं बचता तो डिवाइड हो जाता। तो एक काम करते, इसमें से रिमाइंडर हटा देते। तो यहां से हमने 3 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो अगर आप 500 में से 3 हटा दोगे तो कितना रहेगा? 497। और 497 वो आखिरी नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होता है, लेकिन वो 500 के अंदर आता है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत नंबर हो सकते हैं लेकिन कौन सा नंबर है ये? 500 के अंदर वाला लास्ट नंबर है। सबको क्लियर है यहां तक का? ठीक है। तो अब आपको सम पता लगाना है। 56 से लेकर के 497 सभी के सभी नंबरों का आपको सम पता लगाना है। कैसे पता लगाओगे? तो देखो इधर ये रहा, इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करिए। एस एन बराबर में क्या होगा? n/2, फिर होगा 2a, फिर होगा n-1 और n2 में क्या होगा? d। बच्चों एक चीज है जो यहाँ पर दिक्कत कर रही है, वह है ये कि मैं a की वैल्यू तो यहाँ पर देख के पुट कर दूंगा। a कितना आएगा बच्चों हमारा यहाँ पर? बताओ, पढ़ के बताओ। 56 है ना? a कितना हो गया तुम्हारा? 56। बच्चों d कितना होगा? 7। ऑब्वियसली क्योंकि 7 का टेबल चल रहा है तो हर नंबर 7 जोड़ जोड़ करके आएगा। यहाँ तक क्लियर? 9 के टेबल में ऐसे तो याद करते थे तुम, 9 18 17 ऐसे तो करते थे तुम लोग। मैं तो मतलब एकदम स्टैंडर्ड बढ़ा रहा हूँ, गिरा रहा है भैया 9 + 10 11 18, पता नहीं क्या है। लेकिन एक चीज है जो a की जगह पुट कर सकते हैं, d की जगह पुट कर सकते हैं, लेकिन यार किस जगह पुट नहीं कर पाएंगे हम लोग? n की जगह। यार n की जगह तो खाली रह गई। समझ में आया कि नहीं आया? n की जगह तो खाली रहेगी। n की जगह को फिल कैसे करोगे बताओ? कोई आइडिया है किसी के पास? क्या? लास्ट वाली की टर्म निकाल के। याद है किसी को? भूल गए तुम लोग? भूल गए तुम लोग? अबे अगर ये जिस पोजीशन पर खड़ा होगा वही तो नंबर ऑफ टर्म होंगे ना। नहीं समझे? मान लो एग्जांपल के लिए अगर मैं ये पूरी की पूरी टर्म अगर 70 तक खत्म कर देता तो 70 कौन सी पोजीशन पे खड़ा है बताना जरा? तीसरे पोजीशन पे। और कुल मिलाकर कितने टर्म होते? 3 टर्म होते। तो इसकी पोजीशन पता लगा लो, 2 काम होंगे। सबसे पहले तो 497 की पोजीशन पता लग जाएगी और उसका नंबर ऑफ टर्म भी पता लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस वक्त हमको 497 की पोजीशन पता लगानी है, यानी कि इसका क्या पता लगाना है बच्चों? हमको n पता लगाना है, पोजीशन पता लगानी है। जबकि हमको क्या पता है?
पोजीशन पर आने वाली वैल्यू पता है। समझ में आया कि नहीं आया? पोजीशन पर आने वाली वैल्यू तो पता है, लेकिन उस पोजीशन के बारे में हमको कुछ नहीं पता। सबको समझ में आ रहा है मैं कौन सी भाषा में बात कर रहा हूँ? ठीक है, ठीक है। तो an क्या हो गया बच्चों हमारा 497, और अब हमको क्या पता लगाना है? n पता लगाना है। आओ फटाफट से n पता लगा लेते हैं। ये रहा n का फॉर्मूला, ओ सॉरी an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू में कितना d। बच्चों an के बदले क्या पुट करना चाहिए मेरे को? 497 ऑब्वियसली, ठीक है ना। a के बदले क्या पुट करूं? 56, n माइनस वन, d के बदले 7, माइनस कर दूं इसको तो 497 माइनस में 56 बराबर में n माइनस वन इंटू में 7, कितना आएगा माइनस करके? कितना? 441 अपॉन में कौन आ गया? 7, किसके बराबर? अबे n लिखा है नालायक, n माइनस वन। कितनी बार में जाएगा ये? कितनी बार में जाएगा ये? 63 बार में। ठीक है 63, तो 63 बराबर में n माइनस वन, माइनस वन यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा, यानी कि हो गया 64 बराबर में n। ये लो बच्चों, अब हमको n पता लग गया, यानी कि इसकी पोजीशन पता लग गई। कौन सी पोजीशन पर है ये है 64th पोजीशन पर। मतलब समझे इसका, अगर ये 64th पोजीशन पर है और वो सबसे लास्ट पोजीशन है, तो यानी कि पूरे एपी में कितने टर्म होंगे? 64 टर्म। सबको क्लियर हो गया यहां तक का? अब आप सम पता लगा लो, लेकिन ये देखो दो फॉर्मूले से आप सम पता लगा सकते हो। पहले तो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एस एन, एस एन बोले तो एस 64, समझ में आया मैंने क्या लिखा? एस एन मतलब एस 64, एन बाई टू। बच्चों एन बाई टू का मतलब समझे क्या होगा? 64 बाई टू। 2a का मतलब क्या होगा? 2 इंटू में 56 और n माइनस वन है ना, यानी कि 64 माइनस वन, और d मतलब कितना हो गया? 7। देखो मेरे को पक्का विश्वास है यहाँ पे हर बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। सॉल्व करके कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल लोगे तुम लोग। मैं तब तक इसका एक दूसरा मेथड बताता हूँ। ये रहा एक दूसरा तरीका 64th पोजीशन पता लगाने का। याद है ये वाला फॉर्मूला कि भूल गए? ये वाला n बाई टू, n बाई टू, ये क्या था? a प्लस ए एन। याद आ रहा है ये वाला? ये वाला कब इस्तेमाल करते हैं? ये वाला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको पहला टर्म भी पता हो और लास्ट टर्म भी पता हो। तो हमको 64th टर्म तक का सम चाहिए, तो s 64, 64 बाई टू। बच्चों a का मतलब क्या हो गया? a का मतलब 56। बच्चों an का मतलब क्या हो गया? an का मतलब 497। इसको भी सॉल्व करके वही आंसर आएगा जो कि इसको सॉल्व करके आने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? तो जो फॉर्मूला तुमको अच्छा लग रहा हो पुट कर दो, दोनों ही फॉर्मूले लगभग सेम है, सेम ही आंसर निकाल कर देंगे। करिए, किसको डाउट है तो पूछ सकते हो। 17696 पक्का? 17696, इसको भी सॉल्व कर ले एक बार, सेम ही आएगा वैसे। क्या सबको समझ में आ गया यहाँ तक का? कितने बच्चों को क्लियर है बताओ? ओके, करना समझ में नहीं आया? क्या नहीं आया बता? चल छोड़ दे फिर। बता, क्वेश्चन पढ़ा है तूने? बता क्या है? अबे तू क्वेश्चन बता ना, मैं पूछ रहा हूँ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्या? 600 से लेकर के 800 के बीच के वो सारे नंबर का सम निकालना है जो कि 4 से डिविजिबल हो। तो 600 से लेकर के 800 के बीच का नंबर निकालना है। देखो ध्यान से समझना, 600 और 800 200 ऐसे दोनों ऐसे नंबर हैं जो कि दोनों ही 4 से डिविजिबल हो जाते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर एक वर्ड बोला गया है बिटवीन। ना तो 600 आने चाहिए और ना ही 800 आना चाहिए, 600 के अंदर और 800 के भी अंदर वैल्यू आनी चाहिए। तो सबसे पहला नंबर जो कि 6 से बड़ा है और 4 से डिविजिबल होता है वो कौन सा नंबर रहा होगा? 604। और आखिरी नंबर कौन सा होगा तुम्हारा? 796। तो यहाँ पर तुम देख करके ही बता सकते हो कि यार ए यहाँ पर हो गया 604 और डी क्योंकि 4 का टेबल चल रहा है तो हर नंबर 4 जोड़ करके आना चाहिए, तो डी हो गया 4। और ए एन बच्चों ये हमको पता लगाना है कौन से पोजीशन पर है, तो कैसे पता लगाओगे? तो इसको ए एन मान लो, तो 796 हो गया तुम्हारा ए एन। ठीक है, एन पता लगा लीजिए कितना होगा। तो ये होता है फॉर्मूला, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन का मतलब हो गया 796 माइनस में 604 एन माइनस वन, डी का मतलब हो गया 7, माइनस कर दो। 796 माइनस में 604 अपॉन में कितना 7, किसके बराबर?
n-1 कितना आएगा माइनस करके, 6 में से 4 गया 2, कितना आ गया 9, 192 अपॉन में कितना 7। अरे किसी ने 192 बताया था मेरे को, अबे 7 कहाँ खा गए थे तुम लोग। चेक कर रहा था मैं तुमको, ठीक है सही कर रहे हो तुम लोग, बढ़िया बढ़िया ठीक है। अच्छा कितनी बारी में, 4 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 48 बराबर में n-1 या फिर n+1 बराबर में 48 + 1 बराबर में n, या फिर 49 बराबर में n। कुल मिलाकर के 49 नंबर है, प्लस नहीं किया था कोई बात नहीं, कुल मिलाकर के 49 नंबर है जो कि 600 से लेकर के 800 के बीच में आते हैं और 4 से डिविजिबल है। बच्चों n मिल गया ना। अच्छा ये बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करने में समझदारी है, वो बड़ा वाला है फिर वो जिसमें लास्ट टर्म भी आता है, लास्ट टर्म वाला आसान है, वो कर सकते हो, उससे करो ना फिर, हो गया। क्यों नहीं हो रहा भाई, ये देख Sn क्या होता है फॉर्मूला, n/2 और क्या था फॉर्मूला तुम्हारा a + an। अच्छा n का मतलब हो गया 49, यानी कि हो गया 49, ये हो गया 49/2 a + an। बच्चों a क्या होगा 604, an क्या होगा 796, दोनों को जोड़ दीजिए 49 सॉरी, जोड़ो कितना आएगा 1398 नहीं आएगा यार, मैं कर लूंगा यार, मैं कसम से मैं कर लूंगा। मल्टीप्लाई कर लो, क्या 343 नहीं आएगा, ये आना चाहिए 34300। समझ में आ गया आंसर, कहां रह गया था, कहां रह गया था, ब्लॉगिंग। अच्छा चलो सबको क्लियर है यहां तक का, चलो ठीक है। सिद्धि शर्मा और आकृति, अरे बाप रे आकृति ने आंसर दिया है, पढ़ने वाले भाई, ऑनलाइन वाइज पढ़ने वाले। चलिए ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है यहां तक का, पक्का। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो कर पाओगे, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइड हो जाओ। क्वेश्चन लिखिए, कॉपी कर रहे हो क्या, कर लो कॉपी कर लो। दोबारा बोलता हूं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25, डॉट डॉट डॉट, कॉमा डॉट 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 must be taken to get a sum of 450, must be taken to get a sum of 450। सबने लिख दिया, हाँ 450 450 लिख दिए हो, सबने लिख दिया, चलिए ठीक है। मजा क्या आ गया इसमें, देखिए बच्चों AP बताओ पहले तो फिर क्वेश्चन समझूंगा। AP बताइए क्या दिया हुआ, 9, हाँ ठीक है ठीक है। वही सुनो ध्यान से, इसी क्वेश्चन को अगर मैं बिना सेंटेंस के पूछता ना तो मैं ऐसे पूछता, इसी क्वेश्चन को अगर बिना सेंटेंस के पूछा जाता तो कुछ ऐसे पूछा जाता कि देखो बेटा, अरे यहां देखो 9 + 17 + 25 + डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म तक जोड़े कि हमारा कितना आ जाना चाहिए 450 आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, कह रहे यार कितने जनों को हम जोड़ते रहे यहाँ पर, यानी कितने टर्म्स तक हम जोड़े कि हमारा सम किसके बराबर आ जाना चाहिए 450 आना चाहिए। क्लियर यहां तक का। अच्छा एक और बात बताओ, इन दोनों को जोड़ना कितना आता है, 9 और 7 को जोड़ो कितना आता है 26। कितने टर्म को जोड़ा आपने, 2 जनों को जोड़ा, और 2 जनों को जोड़ने में कितना आ गया 26 आ गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है।
उसी तरह से आपको ये बताना है कि यार कितने सारे टर्म्स को आप जोड़ोगे कि आपका आंसर कितना आना चाहिए 450। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको सम पहले से पता है ना, यानी कि एसएन हमको पहले से पता है कि सम कितना आने वाला है। ठीक है, क्या क्या नहीं पता बताता हूं। अच्छा क्या क्या पता है और बताता हूं। फर्स्ट टर्म पता है हमको, तो फर्स्ट टर्म भी हमको पता है ए, कितना है ए 9। बच्चों हमको कॉमन डिफरेंस भी पता है, बताओ कितना होगा 8। यार हमको ना पता क्या नहीं पता लग रहा, हमको नहीं पता लग रहा है इसका नंबर ऑफ टर्म, यानी कि एन हमको पता नहीं लग पा रहा है। बच्चों समझ में आया मैंने क्या बोला, सबको क्लियर है तक का? हमको एन पता नहीं लग पा रहा है। अगर हमको पता लग जाता है एन किसी तरह से तो हमारा काम हो जाता, लेकिन अगर एन पता लग जाता तो क्वेश्चन का पॉइंट ही क्या होता। क्वेश्चन पूछ ही तो ये रहा है कि कितने सारे टर्म्स को हम जोड़ दे कि हमारा सम कितना आ जाए 450 आ जाए। तो बेसिकली क्वेश्चन हमको सम बता रहा है, पहले टर्म हमने क्वेश्चन में देख के पता लगा लिया, डी तो अंडरस्टूड होता है, बस हमको क्या निकालना है यहाँ पर एन निकालना है। आइए एन निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो एस एन का फॉर्मूला होता है बच्चों ये एन बाई टू, टू ए एन माइनस वन इंटू में कितना डी। एन नहीं पता तो कोई बात नहीं, एस एन हमको पता है, कितना एस एन 450। एन बाई टू का मतलब एन बाई टू ही होता है, टू ए का मतलब कितना होगा 2 इंटू में 9 एन माइनस वन। बच्चों डी का मतलब क्या हो गया 8। अच्छा ये टू यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बन जाएगा 900 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, दो जाकर के 450 से मल्टीप्लाई होगा, कितना बन जाएगा 900। और यहाँ पर क्या क्या बच गया, यहाँ पर बच गया तुम्हारा n, 2 इंटू में 9 कितना होगा 18। बच्चों 8 को दोनों से मल्टीप्लाई करो जरा, 8n माइनस में 8, ये हो गया 900 है ना। ये बाहर में भी n खड़ा हुआ, तो ये हो गया तुम्हारा 18 नहीं 18 में से 8 चले गए, कितने बचेंगे 10, प्लस में कितना 8n। क्या मैं सबको n से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आ गया तुम्हारा ये 10n माइनस में सॉरी प्लस में 8n स्क्वायर। क्या सबको यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है, 900 को भी वहां ले जाऊं तो बचेगा यहाँ पर 0 बराबर में 10n प्लस में 8n स्क्वायर, प्लस का था वहां पे क्या हो गया माइनस का हो गया। थोड़ा सा अगर मैं रीअरेंज करूं ना तो ये बनेगा 8n स्क्वायर प्लस में 10n माइनस में कितना 900 बराबर में कितना 0। बच्चों ये पता है क्या बना है, एकदम सही, ये बना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन एक बच्चा बोलता है भैया नहीं हम नहीं मानते क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो एक्स होता है। अबे पगले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस स्क्वायर होना चाहिए, समझे कि नहीं समझे, बस डिग्री 2 होनी चाहिए, बाकी तो वहां पर एक्स आ जाए जेड आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इसका नाम आप लोग ऐसे बोल सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एन, एन की फॉर्म वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझे बात को? अरे बैटरी, अरे रिमोट किससे चलता है, बैटरी चलता है ना, बस